अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद ख़ान, आपका इंग्लिश टीचर, फिर एक आपके सामने एक क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की बात आपको बज़ाहिर बहुत छोटी नज़र आएगी, लेकिन बहुत सारे मुकामात पर ये काम आती है। अगर ये छोटी छोटी बातों को जमा कर लिया जाए तो बहुत बड़ी नॉलेज का अंबार हो जाएगा आपके पास। कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है और रेज़ा रेज़ा रेगिस्तान बनता है। उसी अंदाज से इल्म की एक एक बात आप जमा करते जाएंगे तो आप बहुत बड़े इल्म वाले हो जाएंगे। तो आज की क्लास में मैं वही कुछ बातें बताने वाला हूँ। आपने सुना होगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा हुआ है। आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखिए। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप देखें, ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से लिखा हुआ ABCDEFGHIJKLMNOP क्या जेड तक। ये जो सीक्वेंस ऑर्डर में तसलसल के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो लिखा हुआ है, यानी ए के बाद बी ही आया है, सी नहीं आया है, सी के बाद डी ही आया है, ई नहीं आया है। तो कहने का मकसद, जिसके बाद जो लेटर आना है सीक्वेंस ऑर्डर में सही जमा हुआ है, इस ऑर्डर को कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब मैं इस बात को समझाने के लिए चंद मिसालें आपको मैं बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बात समझने में आसानी हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे मैंने लिखा Y और BO। मैंने कहा कि इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखिए। तो आपको क्या करना है, ABCD पढ़ना है और जो वर्ड पहले आ रहा है उसको लिखना है ABCD का। ABCDEFG। आप देखें बी आ गया, मैंने लिख दिया पहले B। अब उसके बाद फिर ABCD पढ़ रहा हूं मैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, फिर आ गया O। उसके बाद में MNOPQRSTUVWXY, आखिर में आ गया Y। तो मैं इस 3 लेटर्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा तो ये बन गया बॉय। क्या बन गया? बॉय बन गया। आप देखिए, अगर मैं दूसरा कोई वर्ड ले लेता हूं और आपको बताता हूं, देखिए मिसाल के तौर पे टेबल। अब ये टेबल को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है तो आपको फिर देखना होगा, यानी ए से लेके जेड तक जैसे सीक्वेंस ऑर्डर में लिखा हुआ है वही ऑर्डर्स में इस टेबल को लिखना है। तो आप ABCD शुरू करेंगे तो पहले यहां पे आ गया ए, चलो ये कट गया, ए के बाद फिर बी। अब उसके बाद पढ़ते जाइए ABCDE आ गया। आप देखिए, फिर उसके बाद आप आगे पढ़ने EFGHIJKL आ गया, ई चला गया, यल चला गया, बी चलो बचा क्या, टी। इस अंदाज से लिखने को अल्फाबेटिकली ऑर्डर कहा जाता है। कभी आपने देखा होगा कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की लिस्ट निकलती है, सिलेक्शन होने वालों की निकलती है, काउंसलिंग वालों की निकलती है, या कहीं गवर्नमेंट जॉब अगर मामला अगर है तो जब लिस्ट बनती है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बनता है। अब मैं आपके मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और मिसाल बताना चाहूंगा। वो कौन सी मिसाल है? देखिए, तैयब अली, मिर्जा, अकबर, मंजूनाथ। अब देखिए, सीताराम। अब ये सारे नाम तो लिखे हुए हैं, अब इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है तो आपको देखना होगा ए वाला कौन सा नाम है, अकबर। अब बी वाला कोई नाम है क्या? इसमें नहीं है। सी वाला है क्या? डी वाला है क्या? ABCDEFGHIJKLM, एम के 2 नाम हैं तो कौन सा आ गया? एक हो गया मिर्जा, एक हो गया मंजूनाथ। अब उसके बाद देखना है MNOPQRST, टी आ गया, तैयब अली। अब उसके बाद में सीताराम ले लीजिए लास्ट में। पता चला अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब ये होता है, चाहे वो लोगों के नाम हो, चाहे वो कोई और नाउन्स हो, या चाहे किसी सिटीज़ के नाम हो, स्टूडेंट्स के नाम हो, उनका फर्स्ट लेटर देखते हुए हमको अरेंज करते जाना है। ए के बाद आने वाले पूरे नाम, उसके बाद बी से आने वाले नाम,
जब ऐसे जमाते हैं तो इसी को कहते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। चाहे पूरे फ्रूट्स के नाम लिख लो आप, उसको आप प्रैक्टिस के तौर पे बता रहा हूँ, तमाम फ्रूट्स के नाम लिख लो और फिर उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते चलो। यानी पहला लेटर देखना, ए से शुरू हो रहा हो तो उसके बाद बी से वाले, उसके बाद में सी वाले, उसके बाद में डी वाले, ऐसे लिखते चलना। तमाम फ्लावर्स के नाम लिख लीजिए और उसको आप प्रैक्टिस कीजिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखने के सिलसिले में। आप जितने हो सकते हैं उतने लोगों के नाम लिखिए, आपके फैमिली के नाम लिखिए, आपके फ्रेंड्स के नाम लिखिए और फिर उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखिए। यानी ऐसी चंद मरतबा की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर किसे कहते हैं। और अगर ये चीज़ अगर आपको आ गई तो ज़िंदगी में ये चीज़ कभी भी काम आने वाली होगी। तो दोस्तों, मैं इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मोहम्मद रियाज अहमद ख़ान, आपका इंग्लिश टीचर। उम्मीद करता हूँ कि आप इल्म को बढ़ाने का एक अपने आप को ज़रिया बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करते रहेंगे और ख़ुद भी सब्सक्राइब करेंगे और सबको कॉल करके सब्सक्राइब करने की बात कहेंगे और उनको सब्सक्राइब कराएंगे। क्यों? आप उनके घर में इल्म का दरख्त लगाएंगे तो आपके घर में सब इल्म की बहारें आने शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, फिर एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम।